नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हनुमान प्राणायाम, जिसे परशुराम प्राणायाम भी कहते हैं, कि विधि और उसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा हम देखते हैं कि हनुमान जी में भक्त शिरोमणि थे और वीर शिरोमणि थे। दोनों गुण हनुमान जी के अंदर विराजमान थे, यानी सत्वगुण और रजोगुण दोनों का समन्वय था। तो जब भक्ति भावना होती थी तो उनकी सात्विक प्रकृति से वे सज्जनों की रक्षा करते थे और भक्ति भाव में भी उनका कोई शानी नहीं। इसी तरह अत्याचारों का दमन करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए वे रौद्र रूप भी धारण करते थे और उन्होंने अनेकों राक्षसों का संहार किया, दुष्टों को दंड दिया। तो भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय हनुमान जी के अंदर विराजमान है। तो आज सीखते हैं उनका प्राणायाम, जिससे अपार शक्ति और भक्ति यानी सात्विक प्रकृति और हमारी राजसिक प्रवृत्ति दोनों का समन्वय होता है। वो हनुमान जी का प्राणायाम, उसको करने के लिए सबसे पहले हम पद्मासन या सिद्धासन, जो भी आसन आपको उपयुक्त लगे, उस आसन पर बैठ कर के अपनी कनिष्ठ और मध्यमा अंगुलियों के पोरों से अंगूठों को मिलाते हैं और बीच की जो दोनों उंगलियां हैं उनको सीधा कर देते हैं। इस तरह से इस मुद्रा के साथ में हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इस प्राणायाम में कपालभाति की तरह ही क्रिया होती है, लेकिन थोड़ा अंतर है। जैसे हम कपालभाति में बहुत तीव्र गति से सांसों को आकुंचन प्रकुंचन करते हैं, यानी सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें हम सांस को पहले धीरे धीरे अंदर भरेंगे, यानी पूरक करेंगे, और इसमें पेट को बाहर की तरफ खींचते हुए सांस को हम अपने फेफड़ों तक, छाती तक, अनाहत चक्र तक ले जाएंगे और फिर शक्ति के साथ में पेट को पीछे खींचते हुए सांस को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये हनुमान प्राणायाम होता है। तो इस प्राणायाम से हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिन हैं, वे सब बाहर निकल जाते हैं और हमारे फेफड़ों में बहुत अच्छी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे हम अपने अंदर के टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और इससे जो कपालभाति के फायदे हैं, वो सारे के सारे फायदे उनसे भी 100 गुना के लगभग फायदे इससे होते हैं। तो इस प्राणायाम को हम अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को सुचारू रूप से करने के लिए हम इस प्राणायाम को करें। तो इसके लिए हम पद्मासन पर बैठ कर के अभ्यास करते हैं। मुद्रा के साथ में
प्राणायाम करने से और बहुत ही फ़ायदा होता है। वैसे तो हम बिना मुद्रा के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा जो हमारी चुंबकीय शक्ति होती है, उससे जो हमारे तत्व हैं, पांचों तत्व हैं, उनका संतुलन होता है और वो प्राणायाम के साथ में सोने पर सुहागा यानी उसकी शक्ति अपार हो जाती है। तो ये हनुमान प्राणायाम करने के लिए हम पहले मुद्रा लगा करके सांस को अंदर भरते हैं। इस तरह ये प्राणायाम होता है। तो इसके लाभ जैसे हमने बताए कि ये प्रत्येक अंग पर इसका असर होता है। इससे जो अनावश्यक चर्बी है वो पिघल जाती है और हमारे ट्यूमर, गांठ ये जो हैं बड़ी आसानी से इससे घुल जाती हैं। ये फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है, जिससे ब्रोंकाइटिस, दमा और टीबी इत्यादि अनेक प्रकार के रोग इससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि शरीर में जब शुद्ध ऑक्सीजन होगी तो वो हमारे शरीर रक्त का, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी सही शुद्धिकरण हो ठीक प्रकार से होगा और प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिससे हमारा प्रत्येक शरीर का अंग जो है सुचारू रूप से काम करता है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी और इत्यादि आंतें, आमाशय, लीवर, ये सब शक्तिशाली और सुदृढ़ बनते हैं और समस्त विकार इससे दूर हो जाते हैं। जो हमारी माता बहनों के बच्चेदानी में गांठें हो जाती हैं, ट्यूमर हो जाता है, वो बड़ी आसानी से इसके करने से घुल जाता है और शरीर के समस्त वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं और टॉक्सिन हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, प्राणवायु प्रदीप्त होती है और जब हम इसको सांस को शक्ति के साथ में बाहर निकालते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग से जो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। तो इससे आँखों की भी ज्योति बढ़ती है और शरीर के समस्त रोग इससे दूर होते हैं। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।